हेलो एवरीबॉडी। तो अगर आप सभी लोग एपीएसएसबी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं जो कि अगस्त 30 को होने वाला है, तो ये वीडियो, ये पूरी सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग टेंस। अभी जो पिछली वीडियोस थी वहां पे हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन एपीएसएसबी एग्जाम्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। आई होप टू बी सिलेक्टेड एंड आई एम होपिंग टू बी सिलेक्टेड। कैन यू टेल मी, कैन यू गेस विच ऑफ दीज इज करेक्ट सेंटेंस? तो अगर आप भी इसका जवाब गलत देते हैं, इट मीन्स यू माइट स्टक इन योर एग्जाम एंड यू नीड टू गो थ्रू द टेंस केयरफुली। चलिए, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, आई होप टू बी सिलेक्टेड इज द करेक्ट वन एंड आई एम होपिंग टू बी सिलेक्टेड इज नॉट द करेक्ट वन। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है, यहाँ पे हम लोग स्टेट वर्ब यूज कर रहे हैं और आगे की क्लासेस में हम जानेंगे दैट स्टेट वर्ब्स जो होती हैं उनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। तो उनको लेकर जो भी डूज एंड डोंट्स हैं एंड वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। फिलहाल वील टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टार्ट करते हैं। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं आपसे बात करूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स राइट इट डाउन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो नोन एज progressive tense. Why do we call it progressive tense? Because we talk about actions that are in progressive mode. जैसे कहीं पर भी अगर आपने देखा होगा कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो देयर इज अ साइन बोर्ड वर्क इन प्रोग्रेस, मींस हिंदी में कहते हैं कार्य प्रगति पर है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्शंस जो कि लगातार चल रहे हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ऑनगोइंग एक्शंस, हम लोग हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। जब भी हम लोग किसी भी टेंस के साथ स्टार्ट करते हैं, first we need to understand the helping verbs and the main verbs that we are going to use in that particular tense. So if I talk about present continuous tense, helping verb जो हम लोग use करते हैं is rm. Is rm are the helping verbs that we use with present continuous tense. And if I talk about main verb, we use fourth form of main verb. आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं दैट फर्स्ट फॉर्म में आप ing ऐड कर देते हैं, सो इट बिकम्स फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू यूज if we want to construct or want to structure a present continuous sentence. So as usual, beat any type of tense, आपको हमेशा चार स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। affirmative, negative, interrogative and interrogative second. So these are the structures. जब भी आप affirmative sentence बनाते हैं, you always start with subject. Subject, helping verb, main verb, object. Helping verb and main verb, they may differ as per the tense. यहाँ पे we will use is rm, main verb की fourth form and object. So this is your affirmative structure. Now let's talk about the negative structure. Subject, helping verb, not, main verb, object. जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वो सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, you always put not after the helping verb. So the sentence, the structure goes like subject, helping verb, not, main verb and object. Now we'll talk about interrogative first. जैसा हमने कल बात की थी, we talked about it yesterday's class also when we were discussing present indefinite tense. Whenever you talk about interrogative first, it always begins with helping verb. और हिंदी में सेंटेंस की शुरुआत हमेशा क्या से होती है? हेल्पिंग वर्ब जो है इट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, सो वी आर यूजिंग इज आर एम। सो इज आर एम, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज interrogative second, and interrogative second we always begin with wh word. wh word क्या होता है? wh words are the words that begin with wh and we use them to ask questions: what, when, where, why, which, who, whom, whose. We also include how much and how many, since they are also
interrogative words. So आपको start करना है with WH word, then you have to repeat the whole structure of interrogative first. Is RM, subject, main verb, object. So these are the structures जो कि आपको जरूरत पड़ेगी if you want to structure a present continuous tense. Now another जो important चीज है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि why do we use present continuous tense and what are the situations in which we are going to use present continuous tense. So start करते हैं. सबसे basic जो requirement है, सबसे basic जो situation है is actions that are going on at the time of speaking. एक ऐसे एक्शंस जो कि लगातार चल रहे हैं. कब चल रहे हैं? जब मैं बात कर रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग. तो जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, सो मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग. इट मीन्स ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है. मैं पढ़ा रहा हूँ. सो हाउ विल आई मेक दिस सेंटेंस? आई विल से आई एम teaching, or we can say I am teaching English. और मैं अभी क्या कर रहा हूं? So right now I am making a video. So all those actions that are going on right now at the time of speaking, जब आप बात कर रहे हैं तब जो भी एक्शंस चल रहे हैं उनको आप जब भी रिपोर्ट करते हैं आप हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रिपोर्ट करते हैं. आई कैन से आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम टॉकिंग टू यू गाइज. जैसे मान लीजिए इफ आई एम लुकिंग एट समथिंग और इफ आई एम लुकिंग आउटसाइड, वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं. सो एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ एट द टाइम ऑफ, जब मैं उसको देख रहा हूं तब वो लगातार चल रहा है. सो इफ आई रिपोर्ट दैट सेंटेंस आई विल से चिल्ड्रन आर प्लेइंग, मे बी चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. तो जब भी हम लोग ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कि लगातार चल रहे हैं, कब चल रहे हैं? जब हम उन लोगों ने देख रहे हैं समथिंग दैट इज गोइंग ऑन लाइव, उसको रिपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. नाउ विल आल्सो चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव interrogative first and interrogative second, so as you will get to know how to change from affirmative to negative, negative to interrogative, and interrogative to interrogative second. So whenever you want to structure a negative sentence, just put not after helping verb. तो अगर आप helping verb के बाद not लगा देते हैं, it becomes negative sentence. That's it. कैसे कर सकते हैं? helping verb के बाद में I am not teaching English. इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. Then if you want to construct interrogative first, यहां देख लीजिए, we have to start interrogative first with helping verb. तो helping verb से आप स्टार्ट करिए. helping verb से स्टार्ट करूंगा तो we have 3 helping verbs, is, are, am. So which one are we going to use depends on the sentence, I mean the subject. So subject am है और यहाँ पे already we have been given helping verb, so no problem. I'll say am I teaching English, put a question mark. Then how to structure an interrogative second sentence? Interrogative second को we always start with WH word. कब हम लोग यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड? सो व्हेनेवर वी वांट टू नो व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, क्यों, कैसे, कब, कहां. सो व्हेनेवर वी वांट टू हैव आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, वी कैन आस्क अ क्वेश्चन दैट बिगिंस विद WH वर्ड. सो आई कैन यूज एनी WH वर्ड. आई कैन से व्हाई एम आई टीचिंग, हाउ एम आई टीचिंग, वेयर एम आई टीचिंग, व्हेन एम आई टीचिंग. सो आई कैन यूज एनीथिंग. For now we'll say why. Why am I teaching English? So this is how we structure present continuous sentences. ठीक है? So this is our first situation कि whenever we talk about actions that are going on right now at the time of speaking, हम लोग use करते हैं present continuous tense. Now let us talk about another situation in which
we use present continuous tense. So whenever we talk about temporary situations that are not going to last for a longer time, उनको भी हम लोग जब रिपोर्ट करते हैं सो हम लोग हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। टेम्पररी सिचुएशन क्या हो सकती है? मान लीजिए मैं लंच कर रहा हूँ और आई एम हैविंग समथिंग, मैं कुछ खा रहा हूँ, सो डेफिनेटली दैट एक्शन इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर a couple of hours, for a longer time. It will hardly continue for 15 minutes, 20 minutes. So that action is considered a temporary action. ठीक है, तो जब भी मैं temporary action की बात करता हूँ, temporary situation की बात करता हूँ, so we always use present continuous tense. So हम लोग लिख सकते हैं to talk about temporary situations. So I can say I am having lunch, I am having breakfast, I am talking to my friend on the phone. So all these actions are temporary actions. ठीक है, तो जब भी हम लोग temporary actions की बात करते हैं we are going to use present continuous. क्या 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 कह सकता हूं मैं? I am having lunch. Except these, मान के चलिए if you are going to some place, ठीक है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो you are staying there in a hotel. तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? These days I am living in maybe Simla, these days I am living in Mechuka, because you are staying there for a short period of time, for a temporary period. You are not going to stay there forever, and that is why, since it is a temporary situation, we are going to use present continuous tense. तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कह सकता हूँ if somebody asks me, if I'm in Simla, I'm exploring the places, and my friend calls me and he asks me, where are you right now? So I'll say, these days I'm exploring Simla. Again, present continuous. I'm exploring the tourist places in Simla, because that is a temporary situation. I'm not going to explore there forever. So I'm talking something that is temporary, that is not going to last for a long time. So I can say, these days I am living in Simla. I can also say I'm exploring different places in Simla, because I am talking about something that is temporary. और इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं, where are you from, so never ever use present continuous tense, because present continuous tense हम लोग use करते हैं whenever we talk about situations जो कि temporary है. But if somebody is asking you where do you belong to, so you will answer that question in present indefinite. You will say I belong to. You will say I belong to Arunachal Pradesh. If you say I am belonging to, it is incorrect. You have to say I live in Itanagar. If you were born and raised in Itanagar, if you say I am living in, it means you are making a mistake. It means that you are conveying a message that that is not your birthplace, or that is a place where you are going to stay just for a short period of time. ठीक है. At the same time, जब हम लोग jobs की बात करते हैं, as I taught you in present indefinite tense का हम लोग use करते हैं to talk about situation जो कि last करते हैं, जो कि permanent है. तो अगर आपसे कोई job के बारे में पूछता है, never ever use present continuous tense, because present continuous tense means you are talking about something that is temporary. So आप यूज कर सकते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में जो कि लगातार चल रहे हैं. आप यूज कर सकते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में जो कि टेम्परेरी है. नाउ आई विल टॉक अबाउट अनदर सिचुएशन. दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. वी कैन यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर नॉट गोइंग ऑन राइट नाउ. यस, तो ऐसे एक्शंस जो कि अभी नहीं चल रहे हैं उनके बारे में बात करने के लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं.
लेट्स क्रिएट अ सिचुएशन हेयर. मान लीजिए you started reading a book, you started reading a novel. तो यू हैव रेड अ फ्यू पेजेस, आपने कुछ 10-15 पेज पढ़ लिए हैं, बट आपने उस पूरी किताब को खत्म नहीं किया है. नाउ you are talking to your friend, one of your friends, and he or she is asking you, what are you doing these days? क्या आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? So you will maybe if you want to tell her about your uh, reading habit, तो आप बोल सकते हैं कि these days I am reading a novel. These days I am reading an interesting novel. So जब आप बोलते हैं कि these days I am reading an interesting novel, so it does not mean that you are reading it right now, because right now you are talking to your friend. It only means that you have started reading that novel and you have not completed it yet. So the action is in between. Start हो चुका है but खत्म नहीं हुआ है. Are you getting my point? तो whenever you talk about actions के start हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, आप उसके लिए present continuous का यूज कर सकते हैं. Doesn't mean the action needs to be going on right now. जरूरी नहीं है कि एक्शन लगातार चल रहा हो, बट अगर वो स्टार्ट हो गया है, खत्म नहीं हुआ है. जैसे मान लीजिए आई कैन से आई एम राइटिंग अ ग्रामर बुक दीज डेज. आई रिपीट माई सेल्फ, आई एम राइटिंग अ ग्रामर बुक दीज डेज, बट इट डजेंट मीन कि right now I am writing that book. It only means that I have started writing a grammar book for the APSSB students, but I have not completed it yet. So these are the situations जहाँ पे हम लोग present continuous tense का use करते हैं. In my upcoming videos, I'll also talk about the most important questions that come from present continuous tense in your exam. और next part में, इसके next part में we'll talk about some advanced points. We'll talk about state verbs को आप कैसे use करते हैं present continuous में और कैसे नहीं करते हैं. So आज की वीडियो में इतना काफ़ी है. Thank you so much for watching my videos. Please आप like करिए, subscribe करिए, and we'll keep making videos, and I'll also take live classes. In live classes I'll discuss different topics that are important for your exams, like I'll talk about jumble sentences, we'll talk about how to solve passages, we'll talk about the most important questions that can be asked in your exams. So thank you so much.